छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव के बाद कांग्रेस ने बड़ा दावा किया है। कांग्रेस के मीडिया पर्यवेक्षक प्रमोद तिवारी ने प्रेस वार्ता में कहा कि 20 में 20 सीटें कांग्रेस जीत रही है। चुनाव के बाद कार्यकर्ताओं से जो फीडबैक मिल रहे हैं वह उत्साहजनक है। डॉक्टर रमन सिंह भी चुनाव हार जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बीच महादेव सट्टा ऐप पर सियासत जारी है। अब कांग्रेस इस मामले में पूर्व सांसद अभिषेक सिंह को लेकर भी सवाल उठाया। इसके साथ ही प्रमोद तिवारी कुछ तस्वीरें जारी कर यह भी आरोप लगाया कि ईडी ने जिस असीम को गिरफ्तार किया उसके संबंध भाजपा नेताओं से हैं। लेकिन ईडी और भाजपा की ओर से हमारे नेता भूपेश बघेल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वहीं उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि ईडी की प्रेस नोट पहले भाजपा नेताओं तक क्यों पहुंचती है। कल प्रथम चक्र का चुनाव 20 सीटें, कुछ में 3 बजे तक वोटिंग थी, कुछ अंत तक चलती रही। आंकड़े आप सबको मालूम है, परंतु हमारे मीडिया सेक्शन ने और पीसीसी ने सारी रात कार्यकर्ताओं से बात की है। जो लोग चुनाव के इंचार्ज थे उनसे बात की है और मुझे बताने में प्रसन्नता हो रही है कि शायद इन 20 सीटों में कोई भी एक सीट ऐसी नहीं है जहां हम विजय के करीब नहीं। काउंटिंग के बाद ही एग्जैक्ट फिगर पता लगता है। इससे तो सिर्फ हमारा फीडबैक कार्यकर्ताओं का, कुछ आप लोग भी बताते हैं, और जो दूसरों को फंसाने निकले थे उनकी सीट भी खतरे में है। नाम की जरूरत है नहीं, पर अगर आप पूछेंगे तो बता दूंगा, रमन सिंह जी भी बुरी तरह फंसे हुए हैं और उनकी सीट निकल जाए तो आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बात मैं शेयर कर लूंगा, शुक्ला जी ने मुझसे कही कि ये पहला चुनाव है जब मोदी जी के लगभग 9.5 साल से ज्यादा, पौने 10 साल बीत चुके हैं। आप उनका पूरा भाषण देख लीजिए, कहीं वो इस नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं कि हमने ये किया है छत्तीसगढ़ के लिए, आप इस पर वोट दो। मैं फिर दोहरा दूं कि आज पॉजिटिव कैंपेनिंग नहीं कर पा रहे हो वैसे तो देश की, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए कुछ किया है, इसलिए आप भाजपा को वोट दें। ये प्रधानमंत्री देश का नहीं कह पा रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा ने छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय किया है, बोल पाने की हिम्मत नहीं, कुछ कहने किया नहीं है, इसलिए उसके नाम पर वोट मांगने की। चलिए, उनके तो 9.5 पौने 10 साल हुए। रमन सिंह जी जो 15 साल मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं बोलते कि आप भाजपा को वापस लाइए, आप भाजपा को वोट दीजिए, क्योंकि 15 साल में मैंने ये किया था, इसके नाम पे वोट दीजिए। ये मैंने शुरुआती दौर में इसलिए कहा कि आज भाजपा का चुनाव प्रचार पॉजिटिविटी के साथ नहीं, सकारात्मक नहीं है। भाजपा का चुनाव प्रचार नकारात्मक है, और जब चुनाव प्रचार नकारात्मक होता है तो उसकी मंजिल हार होती है, डिफीट होती है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आजकल कुछ आरोप लगाए, मैं उसी पे केंद्रित करूंगा आज अपने आप को। शुक्ला जी से मैं आग्रह कर लूंगा कि ये प्रेस रिलीज जारी कर दें, उसमें आंकड़े सब हैं, तो बहुत लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक घटना चक्र है, घटनाक्रम है। तो मैं आपसे एक बात साफ कहना चाहता हूं कि जरा ये देखिए
कि हमने जो आरोप लगाए थे या जो हम कह रहे हैं उसके हमारे पास दस्तावेज भी हैं, सबूत भी हैं। कुछ चर्चित चीज़ें जो आपने लिखी हैं हमने पढ़ी, आपने दिखाई, हमने देखी है। जैसे पनामा में खाता, पनामा में अब खुद का बैंक पसंद नहीं है, हिंदुस्तान के बैंक अच्छे नहीं हैं, उन पर विश्वसनीयता नहीं है, तो कुछ लोगों ने अपना पैसा पनामा के खाते में जमा किया। ये है हिंदुस्तानी, ये है सनातन धर्म का। हिंदुस्तान के बैंक अच्छे नहीं हैं, अब पनामा में हम जमा करेंगे। दूसरा, नागरिक आपूर्ति निगम घोटाला, से नान घोटाला कहा जाता है। राशन कार्ड घोटाला, मैं ये तारीफ कर रहा हूं रमन सिंह सरकार की। नकली दवा, तो इसके हमने दस्तावेज भी दिए और प्रमाणित दस्तावेज दिए। आप क्या आरोप लगा रहे हैं? एक आरोप जिसमें मैं अपने नेता की तारीफ करता हूं, बघेल जी की, कि सबसे पहले इस मुद्दे को, जो महादेव घोटाला चल रहा है, इस मुद्दे के लिए सबसे पहले किसी ने शुरुआत की तो वो छत्तीसगढ़ पुलिस ने। 4 से 99 लोग, आप जानते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। अब मैं कुछ चुभते हुए सवाल ईडी से करना चाहता हूं कि भाई, इनकी जांच कब होगी? जिसकी गाड़ी मौके में पकड़ी गई, जिस गाड़ी में पैसा था, उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर हम आपको दे रहे हैं और उसके मालिक का नाम भी दे रहे हैं कंपनी का। वो तो भाजपा के एक महान नेता है। मैं शुरू में सिर्फ पॉइंट्स लिखा देता हूं, डिटेल ये है। गाड़ी का नंबर है CG 12 AR 6300। यहां गाड़ी नंबर भी हम दे रहे हैं और नेता का नाम भी दे देते हैं, ब्रजमोहन अग्रवाल, जो जब बिलासपुर के पूर्व विधायक और भाजपा शासन में मंत्री रहे, अमर अग्रवाल के भाई। देखिए, एक बड़ी पुरानी कहानी है। मैं तो प्रोफेशन वाइज वकालत करता था। किसी झूठ बोलो तो चाहे जितना झूठ बोलो, चाहे जितना सीलबंद लिफाफे की तरह झूठ बोलो, ट्रेल मिली जाती है। अगर झूठ है तो पकड़ा जाता है, अपराध चाहे जितना बड़ा हो। अब कांग्रेस के खिलाफ आप बात कर रहे हो ईडी, और गाड़ी किसकी मिल रही है? भाजपा की। वकील उनका कहता है कि ये पैसा दुबई से आया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी है? भारत सरकार। कैसे पार होंगे? बीच में 2-2 भाजपा शासित राज्य हैं, इनसे कैसे निकल आया? आप तो विदेश यात्रा करने जाते होंगे, एक निश्चित धनराशि के बाद आप कैरी नहीं कर सकते। अब कुछ बातें आज मैं खुली खुली कह देना चाहता हूं कि आओ, अगर हिम्मत है तो बताओ। प्रेस रिलीज शुक्ला जी किसकी जारी करेंगे? अगर इनका कोई नेता आएगा तो उसकी जारी करेंगे ना। तो जो दुबई में बैठा मालिक है कि कर्मचारी है, वो हमको नहीं भेजता, ये मीडिया को, आपको भी नहीं भेजता, वो अपने रिश्तेदार को भेजता है, बीजेपी को। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? उसकी रिलीज आती है तो कायदे से मीडिया को जारी कर दे, ऑफिसर को जारी कर दे,
ईडी को दे किसको रहा है? अपने रिश्तेदारों को। गाड़ी आपकी, प्रेस रिलीज आप जारी करें, 600 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं, 500 करोड़। फिर कुछ वीडियो ऑडियो टेप आते हैं और वो वीडियो और ऑडियो टेप जारी करने वाला भाजपा नेताओं को ही भेजता है, फिर रिश्तेदारों को। ये क्या रिश्ता है भाई? ममेरे भाई हैं कि चचेरे भाई हैं कि मौसी हैं कि बुआ हैं कि अम्मा हैं, कोई और है ही नहीं है। इनका क्या कनेक्शन? तो मैं तो ईडी से कहूंगा आप 4 चीजों की पहले जांच करिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी आपका हुआ ही नहीं। आप ये तो कह देते हैं कि 500 करोड़ किसको देने के लिए आया था, पर इसकी तो जांच करिए किस गाड़ी से आया था। इसकी तो जांच कीजिए, प्रेस रिलीज कौन जारी कर रहा है, ऑडियो वीडियो कौन जारी कर रहा है।